Hello everyone, my name is Azam and you're watching my YouTube channel The Azu and finally I am back with a new video. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्वेरियम एल्गी। गाइस समर्स आ चुके हैं और मिल्टर्स बहुत ज़्यादा डल रही है। विल्टर्स में हमने बिल्कुल भी वीडियोस नहीं डाली, बट इस बार हम ट्राई करेंगे कि हम कंसिस्टेंसी रखें अपने चैनल पर। बट नाउ आज मेरी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्वेरियम एल्गी। अब जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि सब प्लांटेड टैंक्स रख रहे हैं और सब अपने एक्वेरियम में एक अच्छी लाइटनिंग अपने प्लांट्स को दे रहे हैं ताकि प्लांट्स उगें। सो गाइज इसी बीच में आपको बताना चाहूँगा एल्गी इज़ अ बिग प्रॉब्लम जो किसी के भी साथ हो सकती है, स्पेशली अगर आपकी टैंक में लाइटनिंग है और आप ज़्यादा लाइटिंग देते हो। सो एल्गी कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम। सो आज मैं किस किस टाइप्स की एल्गी आपके एक्वेरियम में ऑक्वर हो सकती है और उन्हें आप कैसे हटा सकते हो और वो क्यों उगती है और कौन कौन से बेस्ट उनके एल्गी ईटर्स हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन द वीडियो। गाइस जो एल्गी का फर्स्ट टाइप है वो है ब्लैक बियर्ड एल्गी। ब्लैक बियर्ड एल्गी को BBA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये इसकी खास बात यह है कि सॉल्ट वाटर में भी उग सकती है और फ्रेश वाटर में भी उग सकती है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड टू रिमूव है और आपके प्लांट पे भी उग सकती है एंड इट कैन ग्रो ऑन योर ड्रिफ्ट वुड एज वेल। सो इसका जो मेजर रीज़न होता है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है, और जो ब्लैक बियर्ड एल्गी होती है वो रेड लाइट प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसे हम साइकोरिथ्रिन भी बोलते हैं, जो इसे पर्पल कलर देता है, जो बहुत ज़्यादा अननेचुरल या फिर अनलाइकली है किसी भी एल्गी के लिए। अब आपको मैंने रीज़न बता ही दिया है, बट इसके कुछ सोल्यूशंस भी है। पहली चीज़ है कि अपने टैंक में आप उतनी लाइटनिंग दो जितनी रिक्वायर्ड है। अगर आप ज़्यादा मोर देन इनफ लाइटनिंग दोगे तो ऑब्वियसली एल्गी ग्रो होगी, डेफिनेटली होगी। सेकेंड थिंग इज़ आपको अपने टैंक को स्टेबल CO2 कंडीशंस देनी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ अगर ज़्यादा लेट हो गया है, उग चुकी है कुछ ज़्यादा, तो आपको मैनुअली स्क्रैप करनी पड़ेगी, और जो आपके इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उन्हें आपको ब्लीच वाटर में डालना पड़ेगा, और जो रेशियो रहेगा ब्लीच का वो 1:20 रेशियो रहेगा आपके ब्लीच का। और इसके हीटर्स भी होते हैं, अमानो श्रिम्स आप यूज़ कर सकते हो, सियामीस एल्गी हीटर्स भी यूज़ कर सकते हो। गाइस हमारा जो सेकंड टाइप है वो है ब्लैंकेट वीड, जिसे हम क्लैडोफोरा SP भी बोलते हैं। इसके कॉज क्या होते हैं, ये लो क्वालिटी प्लांट से आती है जिसे हम मैरीमो बॉल्स भी कहते हैं, और ये बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है। अगर आपके टैंक में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स हाई हैं, नाइट्रेट या फिर इवन लाइट लेवल्स आपके हाई हैं, तो ये बहुत जल्दी उगते हैं। और सबसे अनोइंग बात यह है कि ये हाई क्वालिटी वाटर में भी जल्दी से ग्रो कर लेते हैं। गाइस जैसे बताऊं सॉल्यूशंस के बारे में, तो ये बहुत हार्ड टू रिमूव है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड आइटम्स पे जो है स्टिक होती है, जैसे सबस्ट्रेट। और आपको पता है सबस्ट्रेट पे अगर कोई चीज़ लगती है तो उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, डिफ़िकल्टी आती है। एंड द थिंग इज़ ये हेयर ग्रास की तरह होती है, और आपको बताऊं तो ये इम्पॉसिबल टू रिमूव है। सो यू कैन नॉट रिमूव दिस एल्गी, और इसका कोई एल्गी ईटर्स भी होते नहीं है। अगर कोई एल्गी ईटर आप चाहते हो तो इसके कोई एल्गी ईटर भी नहीं है। एंड द थिंग इज़ आपको अगर इसे प्रिवेंट करना है तो आपको अपने सारे प्लांट्स को क्वारंटीन करना पड़ेगा, और आपको ट्विकर्स यूज़ करने पड़ेंगे, एंड इवन आपको अपना वाटर फ्लो है उसको पूरा परमानेंटली रोकना पड़ेगा, बिकॉज वाटर फ्लो भी इनको इंक्रीजमेंट देता है। गाइस नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी से ज़्यादा इसको हम बैक्टीरियम बोल सकते हैं, बिकॉज ये एल्गी से ज़्यादा एक बैक्टीरियम है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है, और इसी की वजह से फोटोसिंथेसाइज कर पाती है। और गाइस ये आपके एक्वेरियम में से सारा नाइट्रोजन रिमूव भी कर देती है, और ये बहुत जल्दी ग्रो करती है, और ये बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल देती है, विच इज़ वाई ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। एंड द थिंग इज़ कि ये क्यों होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ओवर फीडिंग, सो मच लाइट, और कोई वाटर चेंज ना करना, पुअर वाटर सर्कुलेशन, इनकी वजह से जो है ब्लू ग्रीन एल्गी आपके एक्वेरियम में उग सकती है। सॉल्यूशंस क्या है कि आपको फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि प्लांट्स नाइट्रेट लेवल को स्टेबल रखते हैं, और मैनुअली आपको रिमूव करना पड़ेगा। 50% वाटर चेंज आपको करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कोई ईटर नहीं होता। सो या बी अवेयर ऑफ दिस ब्लू ग्रीन एल्गी। सो द फोर्थ इन आवर लिस्ट इज़ ब्राउन एल्गी, जिसे हम डायटॉम्स भी बोलते हैं। ये भी मरीन और फ्रेश दोनों वाटर्स में ग्रो कर सकती है, और ये भी फोटोसिंथेसिस के साथ ग्रो करती है। इवन लो लाइट में भी ये ग्रो कर जाती है, एज लॉन्ग एज इनके पास सिलिकेट्स, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फोरस इन्हें मिल रहा है। कॉज क्या है, कॉज यही है कि जब ऑक्सीजन लेवल लो होता है, और इसके क्योर्स भी काफ़ी सिंपल हैं कि आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे, वाटर साइकिल करना पड़ेगा, वाटर चेंज करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर लाइटिंग देनी पड़ेगी, ना ज़्यादा लो लाइट ना ज़्यादा हाई लाइट, और सनलाइट तो बिल्कुल अवॉइड करनी है।
आप एक एयर स्टोन इंस्टॉल करिए, पंप लगाइए, पावरफुल फिल्टर लगाइए। बाकी इसके एल्गी ईटर्स भी होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, लाइक येलो टंग्स एंड ऑटोसिंक्लस कैटफिश और प्लेको इज एवरग्रीन। प्लेको भी आप यूज़ कर सकते हो। गाइस हमारी लिस्ट में 5th नंबर पे है फज एल्गी। जो फज एल्गी है वो अर्ली स्टेज है हेयर एल्गी का, और ये न्यू सेटअप्स में बहुत ज़्यादा अपीयर होता है बिकॉज उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स इनबैलेंस्ड होते हैं और इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्योर यही है सिंपल कि आपको गुड ऑक्सीजन लेवल देना है। बाकी इसके एल्गी ईटर्स बहुत सारे होते हैं। यू कैन यूज़ अमानो श्रिम्प, ऑटोसिंक्लस कैटफिश, ब्लैक मोलीफिश, सियामीज एल्गी ईटर एज वेल एज ब्रिजन नोस प्लेको भी आप ऐड कर सकते हो अपने टैंक में टू गेट रिड ऑफ फज एल्गी। गाइज हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट आता है वो है ग्रीन एक्वेरियम वाटर एल्गी। और द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये आपके वाटर को पूरा ग्रीन कर देती है, आपके टैंक को ग्रीन कर देती है, नॉट वाटर। और इससे आपकी फ़िश को तो कोई थ्रेट नहीं होता, बट ये भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ऐड होता है। और आपके एक्वेरियम में अगर लाइट का स्पाइक है, आप ज़्यादा लाइट दे रहे हो या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं आपके टैंक में, तो उसकी वजह से ये उग सकता है। आपको ओवर फीडिंग अवॉइड करनी पड़ेगी, सनलाइट अवॉइड करनी पड़ेगी, मोर देन इनफ लाइट अवॉइड करनी पड़ेगी। क्योर क्या है कि ये देखो सिंगल सेल और ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी वजह से ये बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सो आपको ब्लैकआउट मेथड यूज़ करना पड़ेगा सारी लाइट्स ऑफ करके, और आप यूवी स्टरलाइजर का भी यूज़ कर सकते हो। ईटर्स की मैं बात करूँ तो कोई भी स्नेल आप ऐड कर सकते हो, कोई भी श्रिम्प आप ऐड कर सकते हो अपने एक्वेरियम में टू गेट रिड ऑफ ग्रीन एक्वेरियम वाटर एल्गी। सो द नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज ग्रीन डस्ट एल्गी। जो ग्रीन डस्ट एल्गी है उसके साथ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है विद ग्रीन स्पॉट एल्गी, बट ये जो है एक ग्रीन स्लाइम फॉर्म करती है और न्यू टैंक्स में आती है, क्योंकि न्यू टैंक्स में जो है बेनिफिशियल बैक्टीरियाज फॉर्म होने में टाइम लगता है। लो ऑक्सीजन अगर आपके एक्वेरियम में है या लो न्यूट्रिएंट्स लेवल है, एज आई सेड कि न्यू टैंक है जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया और न्यूट्रिएंट सही से नहीं ग्रो हो पाए, तो आपके एक्वेरियम में ग्रो हो सकती है ग्रीन डस्ट एल्गी। क्योर बहुत सिंपल है, कोई क्योर नहीं है इसका। आप इसकी 1 महीने की साइकिल कंप्लीट होने दीजिए और ये 1 मंथ बाद खुद ही मर जाता है, खुद ही डेथ हो जाती है इनकी। बट आप मैनुअली अगर रिमूव करोगे तो ये रीग्रो हो जाएंगे, तो मैनुअली इनको स्क्रैप मत करो, ये खुद ही जो है रीग्रो हो जाएंगे। तो आप इन्हें इनकी 1 मंथ साइकिल को कंप्लीट होने दीजिए और जब ये डेड हो जाएंगे तो आप जो है स्पॉट्स को वाइप कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे मैनुअली। ईटर्स की अगर मैं बात करूं तो आप ब्रिजल नोज प्लेको का यूज़ कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट है ग्रीन स्पॉट एल्गी, जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं कोलियोकाइटे ऑर्बिक्युलरिस। ये टाइनी स्पॉट्स क्रिएट करता है और जिसमें न्यूट्रिएंट्स इनबैलेंस एक्वेरियम होते हैं वहाँ पे ग्रो होता है। नॉन साइकिल वाटर है, अगर आप रेगुलर वाटर चेंजेस नहीं कर रहे हो, इफ़ द फॉस्फेट लेवल्स आर नॉट इनफ, फर्टिलाइजेशन एक्यूरेट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, लो ऑक्सीजन अगेन, बैड वाटर सर्कुलेशन एंड बहुत ज़्यादा लाइट आप दे रहे हो, देन ग्रीन स्पॉट एल्गी आपके एक्वेरियम में ग्रो हो सकती है। एंड द क्योर इज़ आपको फॉस्फेट लेवल्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और जो न्यूट्रिएंट्स लेवल है उन्हें मेंटेन रखना पड़ेगा और फिर आप उसके बाद स्क्रैप कर पाओगे इस एल्गी को। ईटर की अगर मैं बात करूं तो आप सन स्नेल यूज़ कर सकते हो या निराइट स्नेल का यूज़ कर सकते हो। गाइज हमारी लिस्ट में 9th नंबर पे है हेयर एल्गी या फिर थ्रेड एल्गी भी आप इसको बोल सकते हो। ये थ्रेड या फिर वेट हेयर की तरह लगता है, इसको या हेयर या थ्रेड एल्गी हम बोलते हैं। कॉज की अगर बात करूँ, नाइट्रेट्स अगर हाई है और लो ऑक्सीजन है, सो ज़्यादा लाइट आप दे रहे हो, जैसे कि प्रीवियस लिस्ट में मेजॉरिटी ऑफ एल्गी इसी रीज़न से ग्रो हो रही है। ये भी बहुत हार्ड टू रिमूव है, आपको अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करना पड़ेगा और उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा एक गुड लेवल पे, और आपका ऑक्सीजन लेवल भी गुड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड देन आप मैनुअली इन्हें रिमूव कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ईटर्स की मैं बात करूँ, आप अमानो श्रिम्प्स डाल सकते हो, ड्वार्फ श्रिम्प्स, मॉली, सियामीज एल्गी ईटरिस, एवरग्रीन। गाइज हमारी इस लिस्ट में 10th नंबर पर आती है ओएडोगोनियम एल्गी, जो प्लांट्स के साथ अटैच होकर आ जाती है और ये फ्री फ्लोटिंग एल्गी होती है। कॉजेज इसके भी सेम है, लो ऑक्सीजन लेवल और न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी की वजह से। क्योर भी इसका सिंपल है, आप अपने ऑक्सीजन लेवल को एडजस्ट कर लीजिए, उन्हें मेंटेन रखिए और न्यूट्रिएंट्स लेवल की डेफिशिएंसी में आपको फिक्स करना पड़ेगा, उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। ईटर्स की मैं बात करूँ तो मॉली फिश, अमानो श्रिम्प और रोजी बाब आर बेटर एल्गी ईटर्स। नंबर 11th इज रिजोक्लोनियम एल्गी। ये सिमिलर टू हेयर एल्गी एक ही रीज़न से एग्जिस्ट करती है, वो सेम रीज़न है, पुअर वाटर सर्कुलेशन, लो ऑक्सीजन लेवल एंड न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी।
और क्योर भी इनका सिंपल है, आपको न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, लेवल्स को, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, एंड जो वाटर सर्कुलेशन है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एक गुड वाटर सर्कुलेशन आपको देनी पड़ेगी। एंड देन अगर बात करूँ इनके ईटर्स की, सो द बेस्ट एल्गी ईटर फॉर रिजोक्लोनियम एल्गी इज अमानो श्रिम्प्स। हमारी सेकंड लास्ट जो लिस्ट में है वो है स्पायरोगायरा एल्गी। स्पायरोगायरा एल्गी होती है अमोनिया स्पाइक की वजह से, ओवर फीडिंग की वजह से। और गाइज अमोनिया स्पाइक किसी भी रीज़न से हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम ओवर फीडिंग। अगर कोई फिश डेड हो गई है आपकी और आप टाइम से उनकी जो है आपकी जो डेड फिश है उसको नहीं निकाल रहे, तो वो भी एक अमोनिया स्पाइक क्रिएट कर सकता है। क्योर की अगर मैं बात करूँ तो डेली आप 10 to 20% वाटर चेंज करो और मैनुअली रिमूव करो इसे, या फिर आप ब्लैकआउट मेथड को परफॉर्म कर सकते हो। आप मेरे ओपिनियन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ट्रीटमेंट भी परफॉर्म कर सकते हो। ईटर्स की मैं बात करूं तो आप रोजी बाप का भी यूज़ कर सकते हो टू गेट रिड ऑफ स्पायरोगायरा एल्गी। गाइज हमारी लिस्ट में जो लास्ट एल्गी है वो है स्टैगहॉर्न एल्गी। स्टैगहॉर्न एल्गी भी और बाकी एल्गी की तरह सेम रीज़न की वजह से ग्रो होती है, वो है ओवर फीडिंग, पुअर वाटर सर्कुलेशन और नाइट्रेट लेवल ना फिक्स होना, अमोनिया का सही ना होना, अमोनिया में हाई लेवल होना। सो इसका आप फिक्स कैसे कर सकते हो? क्योर क्या है, आप ब्लीच ट्रीटमेंट दे सकते हो अपने प्लांट्स को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप एडजस्ट कर सकते हो, अपना अमोनिया लेवल को रिमूव कर सकते हो, नाइट्रेट्स लेवल को आप एडजस्ट करो, वाटर सर्कुलेशन अपनी अच्छी करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ईटर की तलाश में हो तो अमानो श्रिम्प्स आर बेटर ऑप्शन टू रिमूव द स्टैगहॉर्न एल्गी। सो गाइज इस वीडियो के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास आपके लिए। थैंक यू अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट, और सेटअप की वीडियो मैं बिल्कुल बनाने की ट्राई करूँगा गाइज। डोंट वरी, आई एम ट्राइंग टू डू माई कम बैक, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो कि वीडियोज़ कैसी लगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट, एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड कलीग अगर वो भी इंटरेस्टेड है इस सेम हॉबी में। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर इंपॉर्टेंट टाइम गाइज। हैव अ नाइस डे।